देखो यहाँ आराम से लग रही है, आराम से लग रही है। हाँ, अभी तो जिएंगे तो कर ही लेंगे, पूजा पाठ क्या है। ये रहता है ना, 50 साल तक यही रहता है। सही है। अच्छा, हाँ, इसीलिए नहीं वो सोचता भगवान कोई चीज है। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना आज एक क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। क्वेश्चन है कि 45 के बाद ही अध्यात्म की तरफ रुझान क्यों होता है, लगाव क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन भर की जो कमाई है वो छूटने लगती है। पता चलता है कि जो हमने जीवन भर कमाया है, पुत्र पुत्री या धन या संपत्ति, मकान, सब छूटने लगता है बाहर जो इकट्ठा किया है। उसकी वजह से अंदर की खोज शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं सभी से, और आप भी अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मिलते हैं सभी से, चलते हैं। यह कथा सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुख से माता पुनि बोले तो मत जहूँ तात यह रूपा कीजे जो जाते सब सुख साथ करते ब्रह्मादि शिव जनकार सुर पर आदि निज पद भाई जी को मेरा प्रणाम। भाई जी, आप कहाँ से? जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। जी, आप यहाँ पर स्नान करने आए हैं, किस पर्पस? जी, स्नान करने इसलिए कि एक तो हिंदू धर्म में गंगा स्नान का अति महत्व माना गया है और हर हिंदू जीवन में एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है, ताकि वह परमात्मा की ओर जाने वाले रास्ते पर का एक पड़ाव समझा जाता है गंगा में स्नान। इसलिए मैं यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आया हूँ सपरिवार। जी, ये मैंने देखा है भाई जी कि तकरीबन 45 के बाद 47-50 के बाद ही रुझान होता है कि कुछ पुण्य किया जाए, कुछ अध्यात्म की तरफ बढ़ा जाए, उससे पहले नहीं किया जाता। उसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, ऐसा है कि 45-50 तक तो इंसान सांसारिक जिम्मेदारियों से बंधा रहता है। जो लोग अपने आप को जिम्मेदार सांसारिक मानते हैं वो अपने परिजनों की ज़रूरतों की आपूर्ति करते हैं, सामाजिक दायित्व का वहन करते हैं, शिक्षा, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको अपने पाँव पर खड़े होने लायक बनाते हैं। तो इसमें 45-50 की उम्र हो ही जाती है। हमारे यहाँ औलाद का या संतान का विवाह है, यह भी अभिभावक की जिम्मेदारी मानी जाती है, वह भी हमें पूरी करनी होती है। और मेरी समझ में ये सारी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से वहन करना, यह भी एक प्रकार से अध्यात्म की ओर अग्रसर होना ही है, यह मेरा मानना है।
जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के आप अध्यात्म की अलग कोई परिभाषा करता है कि सभी वितृष्णा जो है हो जाए सभी चीज़ों से और आप सभी से मुख मोड़ के आप भगवान की, तो ऐसा नहीं होगा। या फिर आप जिम्मेदारी मत लीजिए, आप खुद ही अध्यात्म की खोज में निकल पड़े और फिर आप अपने पीछे किसी तरह की जिम्मेदारी न स्वीकारें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिम्मेवारियां जो हैं वो अध्यात्म से अलग सोच रहे हैं, विचार कर नहीं, रहे हैं? अलग नहीं सोच रहे हैं। मेरी माने तो यह अध्यात्म ही है, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से वहन करना यह एक प्रकार से जिम्मेदारी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हम लोग यह सब छोड़ देंगे और कहीं आश्रम में जाकर बैठ जाएंगे और कहीं गुफा में जाके बैठ जाएंगे और घर के परिजनों की जिम्मेदारियों का त्याग कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहन जी नमस्कार बेटिया। आप कहाँ से? हम लोग नागपुर से। नागपुर से ही है? पहली बार आए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा। बहुत इच्छा थी हम लोगों की बहुत सालों से कि भाई एक बार तो भी मतलब गंगा नदी देखनी है, इतनी पवित्र नदी है अपने देश की। तो बहुत सालों से इच्छा थी, तो समझ लीजिए कि आज वो इच्छा हमारी पूर्ण हो गई। कल हमने गंगा की महाआरती जो थी वो भी देखी शाम को, वो भी बहुत आनंद आया। मतलब अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर लगा हमें यहाँ पे। और बाकी व्यवस्था भी इन लोगों की बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पड़ाव है, लास्ट पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तब इच्छा जागृत ज़्यादा हो जाती है? हाँ, हो सकता है, शायद हो सकता है, क्योंकि इसी वक्त में हमको अध्यात्म की ओर हम जाते हैं। तो शुरू के दिनों में तो हम भौतिकवाद की तरफ ही जाते हैं, सब ये चाहिए वो चाहिए। अब ऐसा लगता है कि कुछ मतलब अलग हटके करें हम लोग। मतलब गंगा जी से बाहर निकल के देख ले, जो गंगा रूपी जो संसार सागर बह रहा है उससे निकल के बाहर देख ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सागर में ना मिलती हो नदी। ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो है। बहुत अच्छा लगा बहन जी आप लोगों से। बिटिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। भाई जी को मेरा प्रणाम। भाई जी आपका शुभ नाम? महेंद्र सिंह कुशवाहा। भाई जी आप कहाँ से? मैं देहरादून से। देहरादून, प्रॉपर देहरादून से? वाराणसी। वाराणसी। अध्यात्म की तरफ रुझान होता है 47 के बाद, 45 के बाद ही क्यों होता है? उससे पहले आप हम लोग समाज के सभी वर्ग लगा लो तो उनकी तरफ अध्यात्म की तरफ नहीं भागता या उसकी तरफ नहीं जाता। क्या कारण है आपकी नज़र से? मुख्य कारण ये है कि गार्जियन जो है अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है कम महसूस करता है, क्योंकि उसके बच्चे उस समय तक पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी में लग लेते हैं, शादी विवाह भी कुछ बच्चों के हो जाते हैं। मुख्य कारण यही है, और फिर उसका रुझान जो अध्यात्म की तरफ चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। उत्तराखंड का पूरा रोड सब हमारा ही नमस्कार भाई साहब। आपको नमस्कार मेरा। आप कहाँ से? मैं चेन्नई से। चेन्नई से। आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। भाई जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अध्यात्म की तरफ लोगों का रुझान 45 साल के बाद होता है, क्या कारण है? क्या ऐसा नहीं है कि ये कमी आई है, या इसके बारे में क्या विचार? ऐसे तो मैं समझता नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअली संस्कृति पहले से देते हैं वो तो चल ही रहा है अभी तक। हम लोगों के घर में तो अभी से नहीं है, हम तो बच्चे से लेके सारे जो है अपना अध्यात्म की रही शुरू से ही है, बच्चे में बचपन से ही है। ऐसे कोई मैं तो समझता नहीं कि 45 के बाद होता है। जी, आपके यहाँ पे संस्कार विधि बचपन से ही है? बचपन से। अच्छा। वो फाउंडेशन आप बचपन में ही मजबूत कर देते हैं। आपका भी हुआ है? आपके साथ जो आए हुए हैं ये कौन है? ये मेरा फैमिली है, मेरा फादर मदर है, बच्चे हैं और मिसेस और लड़कियां हैं। तो इनको विधि विधान से आपने संस्कार विधि
आपकी की हुई है, और वहाँ पे तकरीबन फैमिली का किया जाता है या स्पेशल आपने नहीं रखा ये है? शुरू से फैमिली के हिसाब से ही आता है। करता है, उधर है अभी, हाँ। जीवित है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई जी नमस्कार, आपको नमस्कार मेरा। कहाँ से भाई जी आप? हमें वसई से है। वसई दिल मुंबई वसई मुंबई। वसई मुंबई। तो यहाँ पे तीर्थों में आप स्नान करने आए हैं? पहले तो स्नान करने मतलब हमारे एक दोस्त है, जी। उन्होंने यहाँ सप्ताह रखा हुआ है वन प्रस्थाश्रम में, भागवत सप्ताह है जी जी, तो उसके लिए हम लोग मुंबई से 400 लोग आए हैं। 400 लोग आए। भागवत सप्ताह के लिए ये अध्यात्म की तरफ अभी लगाव है या पहले से पहले से लगा हुआ है। पहले से लगाव? मैंने देखा है अक्सर 50 के ऊपर ज्यादा लगा हो जाता है। हाँ वो बराबर है, अभी थोड़ा ज्यादा है पर पहले से हम लोग का है। ये क्या कारण हो सकता है? अभी कारण हो सकता है क्या है, उम्र हो जाती है, फिर आदमी रिटायर हो जाता है फैमिली में से, तो वो सोचता है दिल भर जाता है बाकी दुनिया से। क्या आपका दिल मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपका दिल भर गया क्या? भर जाने आदमी है ना, रिटायर पर्सन का रिटायर पर्सन के लास्ट स्टेज पे जा रहा है ना। अभी 60 के ऊपर आप गए ना, तो आपके कितना 60% नहीं, 80% निकल गए। अभी 20% है जो है वो, बराबर 20% में जो मजा करना है कर। हाँ, जो मजा करना है, ये असल में मजा अब आपको लगता है कि ये अब आपको लगता है कि 60 के ऊपर अब मजा आएगा जीवन का? क्यों नहीं आएगा? जीवन तो जीवन है, भगवान ने दिया है। अगर आप में समझदारी है तो हर पल लास्ट तक आप बराबर जी सकते हो। आपको शास्त्र अगर मालूम है तो सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट में आनंद है। हाँ, प्रेजेंट में आनंद है। प्रेजेंट में आनंद तो सही है अगर आपकी समझदारी है तो, नहीं तो फिर दुखी दुखी कोई है। आपका सब संभालने वाला है ना, तो आप क्या वो धीरे धीरे निवृत्त होते जाते हो। आप समझ गए ना, संभालने वाला पीछे वाला है, घर संभाल रहेगा, तो आप उन सब फिर चालू हो जाता है। अकेले रहे, लड़का नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति थी कहीं कोई संस्कृति में प्रॉब्लम नहीं है। क्या उस संस्कृति को लेके हम बेहतर तरीके से चल रहे हैं? लगता है ऐसा आपको? हर एक का अपना सोच है, क्या बेहतर कोई आदमी कर सकता है वो उसको खुद को मालूम है। हर एक की अपनी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। चलो, भगवान आपकी यात्रा शुभ करे। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सभी आप लोग तो 400 लोग आए हो मुंबई से यहाँ पे भागवत में। भागवत मुंबई से यहाँ क्यों भागवत रखी है? यहाँ आते कोई भागवत नहीं तो वहाँ भी रख सकते थे। मुंबई वाले इतने बिजी रहते हैं, 7 दिन उनके लिए निकाल पाना बहुत बड़ी बात है, बराबर। लेकिन फिर भी सब लोग ने निकाला है, छोटे बड़े सब। हमारे भी बच्चे भी है, 14 साल के, 13 साल के, वो भी साथ में है। बहू है, लड़का है, वो 40 साल के है, तो भी सब आए हैं कि चलो भाई अपना दोस्त लेके आया है, उसने उतना पैसा खर्च कर रहा है और हम लोग आनंद भी लेंगे और अपनी यात्रा भी करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखा आपने, एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जीवन भर जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वह मैं साथ ले जा पाऊँगा या नहीं, और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो साथ में ले जा सकता हूँ क्यों ना उसकी भी कमाई कर लूँ। तो अध्यात्म का बेसिक कारण यही है कि जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वह हम साथ ले जा सके, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और यह हमें बचपन से ही सिखाया गया था। असलियत में तो हमारी संस्कार विधि जो है हिंदू संस्कृति की, वह बचपन से ही इस प्रकार की थी जो हम गलती से छूट चुकी है। हमें वह अपनानी चाहिए। जिन जिन स्टेटों में, जिन जिन राज्यों में इस प्रकार की गलती की हैं
वह समस्याओं का सामना भी किया है, और जहाँ पर इन्होंने इन मान्यताओं को, इन परंपराओं को जिंदा रखा है, वह आनंद में, हर अवस्था में आनंद में रहे। और हमें यह मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो बहुत उच्च कोटि का है, और हमें उन परंपराओं को अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं मूलशंकर, आपका अपना। नई परंपराएं नहीं, पुरानी परंपराओं को पहचानने की कोशिश करना, ये हमारा धर्म बन जाता है। इस क्वेश्चन के साथ विदा चाहता हूँ। हरिओम। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक तो बनता ही है, लाइक भी कीजिए। हरिओम।